गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अनुपात समानुपात का अपना 6वां वीडियो है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ मिश्रित अनुपात से संबंधित सवालों को हल किया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ MCQ को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 68 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बोला है, रुपए 7,000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में है तो B का हिस्सा है। यहाँ पर ये आपको दिया गया है 68 नंबर के अंतर्गत A और B के अनुपात दिए गए। तो सबसे पहले A अनुपात, B अनुपात और C निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिया है A और B के बीच जो अनुपात है वो आपका 2:3 है और B और C के बीच जो अनुपात है वो अनुपात आपका 4:5 है। तो दोस्तों, हमने इसका जो मिश्रित अनुपात जो बताया था उसके अनुसार इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और इसका मल्टीप्लीकेशन करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं A अनुपात B अनुपात C में जो अनुपात निकल के आया वो अपना निकल के आ रहा है 8:12:15। इस प्रश्न के अंतर्गत हमको ये पूछा है कि B का पार्ट कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है कि यहाँ पर जो हमको दिया है कुल जो अमाउंट दिया है 7,000। इस 7,000 रुपए में A, B और C तीनों का भाग है। तो यहाँ पर B का भाग निकालेंगे। यहाँ से B का भाग निकालेंगे तो जो हमको दिया है उसे हम लिखेंगे कितना, 7,000। और दूसरी चीज ये लिखेंगे कि किसका अनुपात इन्होंने पूछा है। इन्होंने B का भाग पूछा है तो B का जो अनुपात है उसे यहां लिखेंगे। और नीचे दोस्तों यहां पर जो कुछ भी दिया है, हमें दिया है तीनों के भाग का जो योग दिया है, कुल अमाउंट दिया है। तो नीचे हम तीनों के अनुपातों का योग लिखेंगे। यही चीज जो है आपको अनुपात समानुपात में ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर जो कुछ भी हमें दिया होगा उसको ही हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो तीनों का योग कितना हो गया, 12 और 8 कितने हो गए, 20। 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए। इस 35 से हम काट देंगे। 35 से 7,000 कटे हमारा कितने बार, 200 बार। और 200 का अगर 12 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2400। इसका अर्थ है B का जो भाग होगा वो कितना होगा, 2400 रुपए होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर A जो का क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या ये कंप्लीट होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 69 में 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात
3:4 हो तो पहला भाग कितना है? तो दोस्तों यहां पर जो हमारा 69 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत हमको दिया है पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया है। पहली का कितना 5वां भाग। मान लिया जाए कि पहली संख्या हमारी ए है और इसका 5वां भाग 1/5 और दूसरी संख्या मान लो बी है, इसका कितना 9वां भाग। कहने का अर्थ है कि 1/9। ये कितना दिया है? ये हमको दिया है 3:8 भाग है दोस्तों, दूसरी का 8वां भाग। और ये हमको दिया है कितना दिया है? 3:4 के बराबर दिया है। 3:4 के बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम ए और बी के बीच क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। तो दोस्तों हमने अनुपात समानुपात के अगर पहले वीडियो के अंतर्गत हमने बताया है कि अगर दो अनुपात अगर बराबर दिए होते हैं तो पहली और चौथी का गुणा, इसका अर्थ है इसका और इसका क्या करेंगे? गुणा। जब इसका गुणा किया तो कितना होगा? 4/5 ए होगा और ये बराबर होता है दूसरी और तीसरी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो यहां पर होगा 3 बी बटे कितना होगा? 8 होगा। अगर यहां से हम देखते हैं ए और बी का अगर अनुपात निकालते हैं, हम ए और बी का अगर अनुपात निकालते हैं तो हमारा निकल के आता है 8 का 4 में गुणा किए 8 चौक 32 ए हो जाएगा और 5 3 15 कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट निकल के आता है ए और बी का जो अनुपात है वो हमारा निकल के आएगा 15:32 निकल के आएगा। इस प्रकार से हमने ए और बी के बीच क्या किया? यहाँ पर अनुपात निकाल लिया है और हमको दिया क्या है? 94 रुपए दिए हैं और ये 94 रुपए ए और बी में क्या करना है? बंटना है। इसका अर्थ ये है ए और बी दोनों का भाग मिलकर के कितना दिया है? 94 दिया है। तो हमको किसका भाग चाहिए? पहला भाग हमें प्राप्त करना है कि पहला भाग कितना है। तो यहां से हम देख रहे हैं पहला भाग बराबर हमारा कितना है? जो हमें दिया है वो कितना दिया? हमारा 94। और दोस्तों हमें पहला भाग निकालना है तो पहला भाग कितना है? इधर 15 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? हम 15 लिखेंगे। और यहाँ पर दोनों का योग दिया है तो यहाँ पर भी इन दोनों का क्या लिखेंगे? हम योग लिखेंगे। तो हमारा कितना हो गया? 47। 47 से 94 कटे के बाद 2 बार और 2 का 15 का गुणा किया, कितना आ गया? 30। इसका अर्थ है कि पहला भाग हमारा कितना निकल के आया? 30 निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इसका पार्ट नंबर ए सही होगा। ए पार्ट इसका क्या होगा? सही होगा। इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 70 आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंतर्गत बोला गया है स्कूल के थैले और जूतों के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैलों का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है तो जूते का दाम होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थैले और जूते का जो अनुपात दिया है दामों का,
यहां पर थैले के दाम और अनुपात दिया है किसका, जूते का दाम, जूते का दाम। इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हमको दिया है 3 अनुपात दिया है 7:5 दिया है, 7:5 दिया है। तो हमें पूछा है जूते का दाम क्या है। तो दोस्तों जूते का दाम बराबर कितना होगा, जूते का दाम बराबर यहां पर जो प्रश्न के अंतर्गत जो हमें दिया है 200 रुपए, वो क्या है, जूते और थैले के दामों में क्या दिया है, अंतर दिया है। तो जूते का अनुपात यहां कितना है, हमारा कितना है, 5 है, तो 5। और यहां पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर जो 200 दिया है, 200 क्या चीज दिया, थैले और जूते का दामों का अंतर दिया है। तो यहां पर नीचे भी हम इन दोनों अनुपातों का क्या लेंगे, अंतर ही लेंगे। 7 और 5 का अंतर कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 से 200 कटा के बाद 100 बार, और 100 का 5 में गुणा हुआ, कितने हुए, 500 हो गए। इसका अर्थ है जूतों का जो दाम है वो कितना है, अपना 500 रुपए है। इस प्रकार देख रहे हैं, इसका सी पार्ट सही होगा और यह प्रश्न कंप्लीट होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। अपना प्रश्न नंबर 71 है। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी और हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बेटी, भतीजे और बेटों के अंतर्गत हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है, सबसे पहले यहाँ बेटी लिखते हैं और अनुपात यहाँ भतीजा लिखते हैं और यहाँ पर अनुपात बेटा लिखते हैं। यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत ये बोला गया है कि हर बेटी को भतीजे से 3 गुना मिलता है। तो भतीजे को अगर 1 रुपये मिलता है तो बेटी को कितना मिलता है, 3 मिलता है। इस प्रकार से बेटी और भतीजे के बीच जो अनुपात है पैसों का, वो 3:1 का है। और इन्होंने आगे कहा है कि हर बेटा को भतीजे से 7 गुना पैसा मिलता है। तो भतीजे को कितना मिलता है, 1, तो बेटा को कितना मिलता है, 7 मिलता है। इस प्रकार से अगर देखते हैं इनका अगर शामिल अनुपात देखते हैं, मिश्रित अनुपात, तो इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसे हम लिखेंगे यहाँ पर, इनका आपस में गुणा करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और इसका गुणा करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये हमने पहले वीडियो के अंतर्गत मिश्रित अनुपात निकालना बताया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, बेटी, भतीजा और बेटा के अंतर्गत जो भी धन का बंटवारा हुआ है वो 3:1:7 में हुआ है। यहाँ पर दिया है कि 7 बेटी हैं। अगर 7 बेटी हैं और 7 बेटा हैं, तो 7 बेटा हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 7 का गुणा कर दो, कितना, 49 यहां पर। और
7 बेटा हैं और 3 बेटियां हैं, तो बेटी के यहां पर गुणा कर देंगे 9, और 5 भतीजे हैं तो 5 का यहां गुणा कर देंगे, यहां 5। यहां पर जो अनुपात निकला है वो अनुपात एक बेटी, भतीजे और बेटा के पैसों में निकला है, लेकिन यहां जो अनुपात निकला है कुल बेटियों और कुल भतीजे और कुल बेटाओं के अंतर्गत निकला है। अब प्रश्न में हमको दिया है कि कुल धन कितना है, 12,600 है, तो पूछा है कि बेटी का हिस्सा कितना है। तो बेटी का हिस्सा अगर निकालते हैं, प्रत्येक बेटी का हिस्सा, तो पहले तो बेटियों को कुल कितना धन मिला वो देखते हैं। तो 12,600 ये कुल अमाउंट है, इस बात का हमें यहां पर ध्यान रखना है। और बेटियों का हिस्सा निकालना है, तो बेटियों का अनुपात कितना है, 9। यहां पर कितना होगा, 9 बटे यहां पर कुल अमाउंट है, कुल धन है, तो इनका कुल अनुपात आएगा 9 5 कितने हुए, 14, और 14 और 49 कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे, 63। इस प्रकार से कुल बेटियों में जो धन का बंटवारा हुआ है तो इतना जो का धन मिलेगा, लेकिन बेटियों की संख्या कितनी है, 3 है, तो एक बेटी को अगर धन निकालना है तो 3 का आपको भाग और देना पड़ेगा। अगर इससे काटते हैं तो ये कितने बार, 2 से बार, और 3 से ये 9 कटे के बार जाएगा, 3 बार, 2 से और 3 से का गुणा होगा तब कितना आएगा, 600 आएगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बेटी को जो धन मिला वो कितना होगा, 600 रुपए होगा। और देखते हैं इसका पार्ट नंबर ए क्या होगा, सही होगा। इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये प्रश्न संख्या 72 है। इसके अंतर्गत ये बोला गया है पुरस्कार की राशि 18,000 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई है, ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर दिया है, सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी के अंतर्गत हम सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ए, और यहां पर क्या लिखेंगे, बी, और यहां पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। हमें प्रश्न में दिया है कि ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए में हम 4 का गुना करते हैं, और बी के हिस्से का 6 गुना, तो बी में हम क्या करते हैं, 6 का गुना करते हैं, और ये सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। ये चीज जो कि हमको दिया है, ए बराबर दिया है इतना और बी बराबर इतना दिया है। अगर हम ए बी सी के बीच अनुपात ज्ञात करें तो दोस्तों ऐसा प्रश्न मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको हल कराया था कि अगर इस प्रकार से अगर कोई 3 या 4 राशि अगर बराबर हो तो इनका अनुपात निकालने के लिए अगर ए के नीचे लिखना है तो ए को बंद कीजिएगा और इनका गुणा कर दीजिए। यहाँ पर लिख दिए 36 18, यहाँ अनुपात। अगर बी को निकालना है तो बी को बंद कीजिए और इन दोनों का गुणा कर दें तो 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर सी के नीचे लिखना है तो सी को बंद कर दें, 6 और 4 का गुणा करके इसके नीचे लिख दें 24। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिएगा, 6 से कट रहा है तो ये बराबर हो जाएगा 36 18, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। इस प्रकार से हम देख रहे हैं
A अनुपात B अनुपात C हमारा निकल के आ रहा है 3:2:4 निकल के आ रहा है। और हमको 18,000 रुपए को क्या करना है, बांटना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो 18,000 अमाउंट है वो तीनों में बंटना है, कुल अमाउंट है। तो ए का अगर भाग निकालना है तो ए का भाग बराबर कितना होगा, 18,000 कुल अमाउंट है ये, इसको हमें ध्यान रखना है। ए का निकालना है तो ए का अनुपात 3। और दोस्तों यहाँ पर अगर कुल अमाउंट आया है तो इन तीनों का अनुपातों का कुल योग कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो यहाँ पर 9 आएगा। 9 से 18 अगर काटे आपने, ये 2000 बार कटेगा और 2000 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 6000 आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ए का भाग होगा वो अपना कितना आएगा, 6000 होगा। दोस्तों यहाँ पर 18,000 नहीं 1800 है, तो यहाँ पर 2 से आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 600 आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका जो कौन सा पार्ट सही है, इसका पार्ट नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। और ये क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अन्य इसके सवाल लेकर के आएंगे। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।